Problem set 6, sum number 14. Observe the pie diagram given below. It shows the percentage of number of vehicles passing a signal in a town between 8 am and 10 am. तो ये पाई डायग्राम में क्या दिया है, कितना व्हीकल्स एक टाउन के सिग्नल में सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक कौन सा नंबर ऑफ़ टाइप्स ऑफ व्हीकल्स पास होता है उसका परसेंटेज दिया है. कार्स कितना पास होता है 30%, टेम्पोस कितना पास होता है 12%, नंबर ऑफ़ बसेस विच पासेस थ्रू द सिग्नल कितना है 8%, रिक्शास 10% और टू व्हीलर्स जो सिग्नल से पास होता है बिटवीन 8 am to 10 am कितना है 40%. अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द सेंट्रल एंगल फॉर ईच टाइप ऑफ व्हीकल्स. तो इसमें परसेंटेज दिया है, वी हैव टू फाइंड आउट द सेंट्रल एंगल और सबका सेंट्रल एंगल ढूंढना है. तो सेंट्रल एंगल फॉर कार्स, पहले सेंट्रल एंगल फॉर कार्स ढूंढते हैं. सो सेंट्रल एंगल फॉर कार्स कितना है 30%, दैट इज़ 30 अपॉन टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज. टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज हमेशा 100 ही रहता है. 8 + 12 20, 20 + 10 30, 30 + 30 60, 60 + 40 is how much 100. So 30 upon 100 into 360 डिग्री. 0 0 कट हो गया, ये भी 0 कट हो गया. दैट इज़ इक्वल टू 3 6 18, 1 कैरी ओवर, 3 3 9 + 1 कितना है 10. तो सेंट्रल एंगल फॉर कार इज हाउ मच 108 डिग्री. नेक्स्ट वन, सेंट्रल एंगल फॉर टू व्हीलर्स. सेंट्रल एंगल फॉर टू व्हीलर्स 40% दिया है. तो 40 अपॉन टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स कितना है 100% इंटू 360. 0 and 0 will get cancelled, this 0 and 0 will get cancelled, that is equal to 4 6 is how much 24, 2 carry over, 4 3s are 12 plus 2 is how much 14. So 144 degree is the central angle for two wheelers. Next, central angle for rickshaws. Rickshaws का कितना परसेंटेज दिया है 10%. So 10 टोटल परसेंटेज कितना है 100 इंटू 360. ये और ये 0 कट हो गया, ये और ये 0 कट हो गया. So 1 into 36 is how much 36. So 36 degree. Central angle for rickshaws is how much 36 degree. Now central angle for buses. Central angle for buses कितना दिया है 8% दिया है. So 8 upon 100 into 360. ये 0 और ये 0 कट हो गया. 8 6 is how much 8 6 is 48, 8 4 carry over, 8 3 is 24 plus 4 is how much 28. So 288 upon 10. अब ये 10 को निकाल दो तो एक नंबर के बाद डेसिमल आएगा. So 28.8. ना 28.8 ये पॉइंट के बाद जो 8 है उसको निकाल दो. तो पॉइंट के बाद जो 8 है वो बड़ा नंबर है, 5 से बड़ा नंबर है. तो ये 28 क्या हो जाएगा 29 डिग्री. सो सेंट्रल एंगल फॉर बसेस इज हाउ मच 29 डिग्री. नाउ नेक्स्ट सेंट्रल एंगल फॉर टेम्पोस. टेम्पोस का कितना दिया है, टेम्पोस इज 12%. सो 12 अपॉन 100 इंटू 360 डिग्री. यहाँ पे भी 0 0 कट हो गया. और 12 इंटू 36, 12 6 is how much 72, 2 7 carry over, 12 3 is how much 36 और 36 plus 7 is how much 43. So 432 upon 10. अभी 10 निकाल दो तो it will become how much 43.2. Now 43.2 पॉइंट के बाद 2 है, 2 5 से कम है तो ये 43 ही रहेगा. तो 43 डिग्री. सो द सेंट्रल एंगल फॉर टेम्पोज इज इक्वल टू हाउ मच 43 डिग्री. तो फर्स्ट क्वेश्चन वही था, फाइंड द सेंट्रल एंगल फॉर ईच टाइप ऑफ व्हीकल. तो हर एक व्हीकल्स का सेंट्रल एंगल वी हैव फाउंड आउट. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट, इफ द नंबर ऑफ टू व्हीलर्स इज 1200, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल व्हीकल्स. टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स कितना पास होता है दैट वी हैव टू फाइंड आउट. यहाँ पे परसेंटेज में दिया है, वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ व्हीकल्स. टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स परसेंटेज में नहीं, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स जो सिग्नल से पास हुआ है दैट वी हैव टू फाइंड आउट. और टू व्हीलर्स का कितना दिया है 1200. सो लेट द नंबर ऑफ all vehicles, that is total vehicles, let us take that as x.
अब इस टू व्हीलर्स का दिया है, क्वेश्चन में टू व्हीलर्स का दिया था, इफ़ द नंबर ऑफ टू व्हीलर्स इज 1200, तो सेंट्रल एंगल ऑफ टू व्हीलर्स लेते हैं। फॉर्मूला सेंट्रल एंगल ऑफ टू व्हीलर्स इज इक्वल टू व्हाट, टोटल नंबर ऑफ टू व्हीलर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स, टोटल व्हीकल्स इंटू 360 डिग्री। अभी सेकंड क्वेश्चन में क्या ढूंढना था, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स ढूंढना था। तो वी हैड फाउंड आउट व्हाट, नेक्स्ट पिछला पेज में क्या लिखा था, लेट द नंबर ऑफ टोटल व्हीकल्स बी इक्वल टू एक्स। सेंट्रल एंगल ऑफ टू व्हीलर्स क्या मिला था, 144 डिग्री मिला था। और नंबर ऑफ टू व्हीलर्स क्वेश्चन में कितना दिया था, 1200। अभी टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स ढूंढना है और टू व्हीलर्स का दिया है कितना नंबर्स पास हुआ था उस सिग्नल से, दैट इज़ 1200। तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, सेंट्रल एंगल। टू व्हीलर्स का इन्फॉर्मेशन पता है, इसके लिए सेंट्रल एंगल ऑफ टू व्हीलर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ टू व्हीलर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स इंटू 360 डिग्री। अभी सेंट्रल एंगल ऑफ टू व्हीलर्स कितना है, 144 डिग्री, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टू व्हीलर्स कितना दिया, नंबर ऑफ टू व्हीलर्स इज 1200 जो क्वेश्चन में ही दिया था, अपॉन टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स वी हैड टेकन एज व्हाट, एक्स इंटू 360 डिग्री। अभी ये x को इधर लाओ और 144 को 1200 के नीचे लेके आओ, देयरफॉर x इज इक्वल टू व्हाट, 1200 अपॉन 144 इंटू 360 डिग्री। अभी ये 144 और 1200 दोनों भी 12 के टेबल में जाता है, 1200 जाइज 1200 एंड 12 जाइज 144। उसी तरह 36 जो है, 360 जो है 12 के टेबल में जाता है, 12 1 जा 12, 30 जाइज हाउ मच, 30 जाइज इक्वल टू हाउ मच, 360। ना 100 इंटू 30 इज इक्वल टू हाउ मच, 3000। तो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स कितना है, 3000। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स इज इक्वल टू व्हाट, 3000। नाउ आंसर क्या क्या ढूंढा था, सेंट्रल एंगल ऑफ कार्स, सेंट्रल एंगल ऑफ कार्स कितना मिला था, 108 डिग्री। सेंट्रल एंगल ऑफ टू व्हीलर्स कितना मिला था, 144 डिग्री। सेंट्रल एंगल ऑफ रिक्शास कितना मिला था, 36 डिग्री। सेंट्रल एंगल ऑफ बसेस कितना मिला था, 29 डिग्री। और सेंट्रल एंगल ऑफ टेम्पोज कितना मिला था, 43 डिग्री। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स कितना मिला, 3000। सो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स आर हाउ मच, 3000। Sum number 15, the following table shows the causes of noise pollution. Show it by a pie diagram. तो ये टेबल में क्या दिया है, तो नॉइस पोल्यूशन किस वजह से होता है वो दिया है, उसका परसेंटेज दिया है। तो कंस्ट्रक्शन में कितना परसेंटेज नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करता है, 10%। ट्रैफिक 50%। एयरक्राफ्ट टेक ऑफ्स 9%। इंडस्ट्री की वजह से 20% और ट्रेन्स की वजह से 11% ऑफ नॉइस पोल्यूशन क्रिएट होता है। नाउ राइट ड्रॉ दी टेबल अगेन। आंसर में वापस ये टेबल बनाना है, वही दो कॉलम बनाना है, कॉसेस ऑफ नॉइस पोल्यूशन और परसेंटेज। कॉसेस ऑफ नॉइस पोल्यूशन फर्स्ट क्या है, कंस्ट्रक्शन, ट्रैफिक, एयरक्राफ्ट टेक ऑफ, इंडस्ट्री एंड ट्रेन्स। तो वही सब लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन, ट्रैफिक, एयरक्राफ्ट टेक ऑफ, इंडस्ट्री, ट्रेन्स। नेक्स्ट कॉलम में परसेंटेज दिया है, 10%, 50%, 9%, 20% एंड 11%। तो परसेंटेज में वही लिखना है, 10%, 50%, 9%, 20% एंड 11%। नाउ थर्ड कॉलम इधर एक्स्ट्रा बनाना है, दैट इज मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। पहले तो टोटल ढूंढो, टोटल परसेंटेज हमेशा 100 ही रहता है। इफ़ यू वांट यू कैन काउंट एंड सी ऑल्सो। 0 + 0 0, 0 + 9 9, 9 + 0 9, 9 + 1 इज हाउ मच, 10। तो 0 आया और 1 कैरी ओवर, 1 + 1 2, 2 + 5 7, 7 + 2 9, 9 + 1 इज हाउ मच, 10। तो टोटल कितना है, 100। ना मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ढूंढना है हर एक का। कंस्ट्रक्शन का क्या है, 10। तो 10 अपॉन 100 इंटू 360 डिग्री। एक ज़ीरो कट हो गया और यहाँ पे भी एक ज़ीरो कट हो गया। तो 1 इंटू 36 इज हाउ मच, 36 डिग्री। तो सेंट्रल एंगल ऑफ कंस्ट्रक्शन इज हाउ मच, 36 डिग्री। नेक्स्ट ट्रैफिक, ट्रैफिक इज व्हाट, 50 अपॉन 100 इंटू 360 डिग्री। एक ज़ीरो कट हो गया, यहाँ पे भी एक ज़ीरो कट हो गया।
5 6 is how much? 30. 3 carry over, 5 3s are 15 plus 5 3s are 15 plus 3 कितना हो गया? 18. तो 180 डिग्री. नेक्स्ट वन 9%, तो 9 अपॉन 100 इंटू 360. एक ही ज़ीरो कट हो जाएगा. 9 6 is how much? 9 6 is 54. 4 5 carry over, 9 3s are 27. 27 plus 5 is how much? 32. So 324 upon 10 that is equal to, अब ये 10 निकाल दो तो 32.4 हो जाएगा, which is approximately equal to how much? पॉइंट के बाद 4 है, 4 जो है वो 5 से लेस है, तो ये 32 ही रहेगा. सो दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 32 डिग्री. नेक्स्ट वन 20%, सो 20 अपॉन 100 इंटू 360. एक ज़ीरो इधर कट हो गया, एक ज़ीरो इधर कट हो गया. That is equal to how much? 2 into 36 is equal to how much? 72 degree. Next 11%, 11 upon 100 into 360. एक ज़ीरो कट हो जाता है. 11 into 36. 11 6 is how much? 66. 6 carry over. 11 3 is how much? 33. 33 plus 6 is how much? 39. तो 396 upon 10 दैट इज़ इक्वल टू 39.6. क्योंकि नीचे 10 है, 10 को हटा दो और एक नंबर के बाद पॉइंट डालो, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू. अभी पॉइंट के बाद 6 है, ये 5 से बड़ा है, इसके लिए 39 क्या हो जाएगा? 40 डिग्री. अभी सबका सेंट्रल एंगल ढूंढा है. नाउ इफ़ यू ऐड ऑल दिस एंगल्स, 36 प्लस 180 प्लस 32 प्लस 72 प्लस 40 सब मिला के कितना होगा? 360 डिग्री. नाउ वी विल ड्रॉ दी पाई डायग्राम. पाई डायग्राम के लिए सर्कल ऑलरेडी बनाया हुआ है. ड्रॉ स्ट्रेट लाइन. प्रोट्रैक्टर लो. पहला वाला कितना है? 36 डिग्री है. कंस्ट्रक्शन का कितना है? 36 डिग्री है. तो मेजर 36 डिग्री. 36 डिग्री विल कम हियर. तो ये कितना है? 36 डिग्री किसका था? वो 36 डिग्री कंस्ट्रक्शन का था. तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखना. नेक्स्ट कितना है? 180 डिग्री. अभी इसी लाइन के ऊपर रखो जो अभी ड्रॉ किया था और 180 मार्क करके लेना. 180 विल बी व्हाट? स्ट्रेट एंगल. तो इट विल कम हियर. तो ये हो गया 180 डिग्री. और 180 डिग्री किसका है? ट्रैफिक का. तो यहाँ पे क्या लिखना है? ट्रैफिक. नेक्स्ट ट्रैफिक के बाद क्या है? एयरक्राफ्ट टेक ऑफ. उसका कितना मिला था? 32 डिग्री. तो वी विल मेजर 32 डिग्री नाउ. तो यहाँ पे रखना है जो अभी लाइन ड्रॉ किया था और 32 डिग्री मेजर करना है. 32. तो ये हो गया 32 डिग्री. और 32 डिग्री किसका था? एयरक्राफ्ट टेक ऑफ का. तो ये क्या है? एयरक्राफ्ट टेक ऑफ. नेक्स्ट एयरक्राफ्ट टेक ऑफ के बाद क्या है? इंडस्ट्री, वो है 72 डिग्री. सो विल मेजर 72 डिग्री नाउ. डिग्री it will come here.
72 डिग्री, 72 डिग्री किसका है? 72 डिग्री इंडस्ट्री का है, तो यहाँ पे क्या लिखना है? इंडस्ट्री। और जो बाकी जो बचा था किसका था? ट्रेन्स का था। ट्रेन्स का कितना है? 40 डिग्री, तो ये हो गया 40 डिग्री, और यहाँ पे क्या लिखना है? ट्रेन्स। तो ये 15th सम का पाई डायग्राम है। Sum number 16, a survey of students was made to know which game they like. The data obtained in the survey is presented in the following diagram if the total number of students are 1000. Now एक सर्वे किया था, स्टूडेंट्स का सर्वे किया था कि कौन से कितने बच्चे लोग को कौन सा गेम्स पसंद है वो फाइंड आउट करना है, और वो सर्वे कंडक्ट करके ये पाई डायग्राम ड्रॉ किया है। Now we have to find out whatever questions are given below, और ये पाई डायग्राम में सेंट्रल एंगल सबका दिया है। Now फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, कितने बच्चे लोग को क्रिकेट अच्छा लगता है? तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट, लेट अस टेक दैट एज एक्स। तो एक्स लेते हैं जो बच्चे लोग को क्रिकेट अच्छा लगता है। सेंट्रल एंगल फॉर क्रिकेट, अगर पाई डायग्राम में देखेंगे तो सेंट्रल एंगल फॉर क्रिकेट इज़ हाउ मच? 81 डिग्री। तो सेंट्रल एंगल फॉर क्रिकेट इज इक्वल टू हाउ मच? 81 डिग्री। अभी क्रिकेट का ढूंढना है, इसके लिए सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला यूज़ करना है और सेंट्रल एंगल फॉर क्रिकेट यूज़ करना है। तो सेंट्रल एंगल फॉर क्रिकेट इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू 360 डिग्री। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था। क्वेश्चन में कितना दिया था? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर हाउ मच? 1000. सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 1000. Now put all these values in the formula. Central angle for cricket. Cricket का central angle कितना था? 81 degree. So 81 degree is equal to number of students who like cricket. क्या लिया था? Number of students who like cricket x. So that is equal to x upon total number of students कितना है? 1000 into 360 degree. अब ये x को इधर रखो और बाकी सबको शिफ्ट करो, तो what you will get? x is equal to 1000 इधर न्यूमरेटर में आएगा, तो 81 into 1000 अपॉन 360। तो ये ज़ीरो कट हो गया। 81 और 36 गोज इन 9 टेबल, 9 9 ज़ा 9, 4 ज़ा 104 के टेबल में जाता है, 4 1 ज़ा 4, 25 ज़ा। So that is equal to how much? 9 5 is 45, 4 carry over, 9 2 is how much? 18, 18 plus 4 is how much? 22. So number of students who like cricket is how much? 225. Question number 2 में क्या पूछा है? How many students like football? So let the number of students who like football be equal to y. तो जितने बच्चे लोग को फुटबॉल पसंद है उसे हम y से डिनोट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था, कितना था? 1000. सेंट्रल एंगल ऑफ फुटबॉल, फॉर फुटबॉल कितना है? सेंट्रल एंगल फॉर फुटबॉल पाई डायग्राम में देखेंगे तो फुटबॉल का सेंट्रल एंगल कितना है? 63 डिग्री। सो सेंट्रल एंगल फॉर फुटबॉल इज इक्वल टू 63 डिग्री। फॉर्मूला क्या यूज़ करना है? सेंट्रल एंगल, वो भी फुटबॉल का ढूंढना है, इसके लिए सेंट्रल एंगल ऑफ फुटबॉल, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक फुटबॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटू 360। अभी सेंट्रल एंगल ऑफ फुटबॉल कितना है? 63 डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक फुटबॉल कितना है? y अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है? 1000 इंटू 360 डिग्री। अभी y को इधर रखो और बाकी सबको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो, तो व्हाट यू विल गेट? y इज इक्वल टू 1063 के साथ आएगा न्यूमरेटर में, तो 63 इंटू 1000 अपॉन 360 डिनोमिनेटर में जाएगा। एक ज़ीरो कैंसिल हो गया। 36 और 63 9 के टेबल में जाता है, 9 7 ज़ा 9, 4 ज़ा 104 के टेबल में जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 25 ज़ा 7 इंटू 25 कितना है? 7 5 ज़ा 35, 5 और 3 कैरी ओवर, 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 17।
So y is equal to how much? 175. So number of students who like football are 175. Third question क्या पूछा है? How many students prefer other games? So let the number of students who like other games be equal to z. Total number of students question में दिया था, वो कितना था? 1000. Central angle for other games. Central angle for other games कितना है? Other games का 72 डिग्री है. So central angle for other games is equal to 72 डिग्री. अभी other games ढूंढना है, इसके लिए central angle for other games is equal to what? Number of students who like other games upon total number of students into 360. Central angle of for other games कितना है? 72 डिग्री. So 72 degree is equal to number of students who like other games. We had denoted that by z. तो z upon total number of students कितना है? 1000 into 360 डिग्री. अभी z को इधर रखो और बाकी सबको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो. अभी पिछला पेज में क्या मिला था? 72 डिग्री इज इक्वल टू z अपॉन 1000 इंटू 360. मैंने अभी बताया था कि z को इधर रखो और बाकी सबको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो. तो व्हाट यू विल गेट? z इज इक्वल टू 1072 के साथ आएगा 72 डिग्री इंटू 1000 अपॉन 360 डिनोमिनेटर में आएगा 360 डिग्री. 0 और 0 कट हो गया. 72 और 36 गोज इन 9 टेबल. 9 8 ज़ा 9 4 ज़ा 4 और 8 will go in 4's table. 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 2 into 100 कितना है? 200. So number of students who like other games are how much? 200. Now write down the answer. First question was about the cricket. So students who like cricket is equal to how much? How much we had got? 225. Students who like football are 175. Or students who prefer other games, we had got how much? 200. Sum number 17. Medical checkup of 180 women was conducted in a health center in a village. 50 of them were short of hemoglobin, 10 suffered from cataract and 25 had respiratory disorders. The remaining women were healthy. Show the information by a pie diagram. तो ये मेडिकल चेकअप हुआ था. कितना वुमेंस का हुआ था? टोटल नंबर ऑफ वुमेंस 180 का मेडिकल चेकअप हुआ था. तो मेडिकल चेकअप कंडक्ट करने के बाद क्या पता चला कि 50 जन को दे वर शॉर्ट ऑफ हीमोग्लोबिन का कमी था. 10 जन को कैटरैक्ट हुआ था और 25 जन को 25 हैड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. और बाकी 180 में से इन सब को माइनस करके बाकी जो भी है वो सब वुमेन्स हेल्दी था. और इसका पाई डायग्राम बनाना है. तो पाई डायग्राम बनाने के लिए ये टेबल बनाना ज़रूरी है. तो मेडिकल चेकअप हुआ था और नंबर ऑफ़ वुमेन का हुआ था. तो लेट अस फाइंड आउट मेडिकल चेकअप कौन सा मेडिकल चेकअप करके वुमेन्स कौन सी बीमारी से सफ़र कर रहे थे? शॉर्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, कैटरैक्ट, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर और बाकी सब वुमेन जो था वो हेल्दी था. तो शॉर्ट ऑफ हीमोग्लोबिन कितने वुमेन को हीमोग्लोबिन से सफ़र कर रहे थे? तो 50 ऑफ देम वर शॉर्ट ऑफ हीमोग्लोबिन. तो शॉर्ट ऑफ हीमोग्लोबिन कितना है? 50. कैटरैक्ट 10 सफ़र्ड फ्रॉम कैटरैक्ट. तो कैटरैक्ट के अंडर कितना आएगा? 10 वुमेन्स. और 25 हैड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कितने वुमेन को था? 25. और बाकी जो था वो हेल्दी वुमेन था. तो हेल्दी वुमेन कितना? वी हैव टू फाइंड आउट दैट. तो टोटल वुमेन 180 था, उसमें से इन सबको माइनस करना है. दैट इज़ 50 + 10 + 25. इन सबको ऐड करके 180 से माइनस करना है. तो व्हाट यू विल गेट? 180 minus 50 plus 10 plus 25 is equal to how much? 85. और 180 minus 85 करेंगे तो क्या मिलता है? 95. तो 95 वुमेन्स वर हेल्दी and 25 were suffering from respiratory disorder, 10 were suffering from cataract and 50 were suffering from short of hemoglobin. इसमें टेबल नहीं दिया था क्वेश्चन में, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन टेबल में लिखना है वो इट वॉज गिवन इन दी क्वेश्चन. नाउ वी विल फाइंड आउट दी सेंट्रल एंगल. पाई डायग्राम बनाना है, इसके लिए सेंट्रल एंगल ढूंढेंगे. तो मेजर ऑफ दी सेंट्रल एंगल. उसके पहले नंबर ऑफ वुमेन, टोटल नंबर ऑफ वुमेन कितना है दैट वी हैव टू फाइंड आउट. इसमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है कि मेडिकल चेकअप टोटल कितने वुमेन्स का हुआ था? 180. तो यानी ये सबको ऐड करेंगे तो 50 + 10 + 25 + 95
मिला के कितना है 180. नाउ वी विल फाइंड आउट दी सेंट्रल एंगल फॉर ईच ऑफ देम. शॉर्ट ऑफ हीमोग्लोबिन कितना रहेगा 50 अपॉन टोटल कितना है 180 इंटू 360 डिग्री. 0 और 0 गया, 18 और 36 9 के टेबल में जाता है. 9 2 ज़ा 9 4 ज़ा 4 विल गो इन 2 टेबल, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा. तो 50 इंटू 2 इज इक्वल टू हाउ मच 100 डिग्री. नेक्स्ट कैटरैक्ट. कितने वुमेन वर सफरिंग फ्रॉम कैटरैक्ट 10 वुमेन्स. टोटल नंबर ऑफ वुमेन्स कितना है 180 इंटू 360 डिग्री. अभी कैंसलेशन सेम ही रहेगा. 0 और 0 गया, 9 2 ज़ा 9 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा. तो 10 इंटू 2 कितना है 20 डिग्री. नेक्स्ट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर 25 अपॉन 180 इंटू 360 डिग्री. 0 and 0 will go away. 9 2 ज़ा 18, 9 4 ज़ा 36, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4. 25 इंटू 2 कितना है 50. तो 50 डिग्री इज अ सेंट्रल एंगल फॉर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. नेक्स्ट हेल्दी वुमेन. हेल्दी वुमेन कितना है 95. तो 95 अपॉन 180 इंटू 360 डिग्री. 0 and 0 will get cancelled. 9 2 ज़ा 9 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4. So 95 into 2 is equal to how much 190 डिग्री. ये सब सेंट्रल एंगल ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 360 डिग्री. Now let us draw the pie diagram. ये सेंट्रल एंगल है. स्ट्रेट लाइन बनाओ, फिर प्रोट्रैक्टर रखो. फर्स्ट वाला सेंट्रल एंगल कितना था 100 डिग्री. सो लेट अस मार्क 100 डिग्री. तो ये हो गया 100 डिग्री. और ये किसका था शॉर्ट ऑफ हीमोग्लोबिन. शॉर्ट ऑफ हीमोग्लोबिन. नेक्स्ट वन कितना है 20 डिग्री. तो अभी जो लाइन ड्रॉ किया था उसके ऊपर रखो और 20 डिग्री मार्क करो. तो 20 डिग्री इधर आएगा. तो ये कितना है 20 डिग्री. और ये किसका था कैटरैक्ट. कैटरैक्ट का था 20 डिग्री. तो यर इट विल बिकम व्हाट. अगर जगह नहीं है तो उसको ऐसा एरो मार्क करके बाहर की तरफ लिख सकता है. नेक्स्ट वन 20 डिग्री के बाद क्या है 50 डिग्री. दैट इज़ ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. तो 50 डिग्री मार्क करो. अभी जो लास्ट में जो लाइन ड्रॉ किया था उसके ऊपर प्रोट्रैक्टर रखना है और 50 डिग्री मार्क करना है. डिग्री. और ये क्या है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. और लास्ट वन क्या था हेल्दी 190 डिग्री. तो बाकी सब किसका है हेल्दी वुमेन का है. तो 190 डिग्री. So this is a pie diagram of sum number 17. Sum number 18. On an environment day, students in a school planted 120 trees under plantation project. The information regarding the project is shown in the following table. Show it by a pie diagram. तो sum number 18 में भी pie diagram बनाना है. और environment day में जो स्टूडेंट्स ने प्लांट किया था कितने प्लांट्स उन लोग ने प्लांट किया था 120 ट्रीज प्लांट किया था अंडर प्लांटेशन प्रोजेक्ट में. और टेबल में क्या क्या दिया कौन सा प्लांट स्टूडेंट्स ने प्लांट किया था उन ट्रीज़ का नाम दिया है
और कितने प्लांट किए थे वो पर्टिकुलर ट्री जो स्टूडेंट्स ने प्लान किए थे उसके बारे में भी दिया है। तो ट्री का नाम क्या दिया, करांच, और कितने ट्रीज स्टूडेंट्स ने प्लान किया था, 20, बिहाड़ा 28, अर्जुन 24, बाकुल 22 एंड कड़ू नीम 26। भाई आंसर में भी यही टेबल वापस ड्रॉ करना है। तो नेम ऑफ द ट्री, ट्री का नाम, नेम ऑफ द ट्री और नंबर ऑफ ट्रीज, ये फर्स्ट दो कॉलम तो यही से मिल जाएगा। थर्ड कॉलम मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल है क्योंकि पाई डायग्राम बनाना है। तो जो ट्री का नाम दिया है वही इधर लिखा है, नेम ऑफ द ट्री करांच, बिहाड़ा, अर्जुन, बकुल और कड़ू नींब। उसी तरह नंबर ऑफ ट्रीज भी वही है, 20, 28, 24, 22, 26। तो जो भी फर्स्ट दो कॉलम है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है। थर्ड कॉलम किसके बारे में, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। अभी टोटल नंबर ऑफ ट्रीज ढूंढना है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ढूंढना ही नहीं है, क्वेश्चन में ही दिया था कि कितने स्टूडेंट्स ने टोटल कितने ट्रीज प्लान किया था, 120। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 120। यू डोंट हैव टू ऐड, इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। अब इस मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल क्या है, 20 अपॉन 120 इंटू 360 डिग्री। 0 0 गया, 12 1 सा, 12 3 सा, so 20 into 3 is equal to how much, 60 degree. Next one, 28 upon 120 into 360, again 0 will get cancelled, 12 1 सा, 12 3 सा, 28 into 3 is equal to how much, 84 degree. Third one, 24 upon 12, not 12, 120 into 360 degree. 0 0 will go, 12 1s are, 12 3s are, that is equal to how much, 24 into 3 is equal to 72 degree. Now next one, bakul, 22 upon 120 into 360 degree. 0 0 will go, 12 1s are, 12 3s are, 22 into 3 is equal to how much, 66 degree. Last one, kadu neem, 26 upon 120 into 360 degree. 0 and 0 will go away, 12 1s are, 12 3s are, 26 into 3 is equal to how much, 78 degree. और इन सब सेंट्रल एंगल को ऐड करेंगे, 60 प्लस 84 प्लस 72 प्लस 66 प्लस 78 कितना आना चाहिए, 360 डिग्री. Now let us draw the pie diagram. तो सर्कल ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है. पहले एक स्ट्रेट लाइन बनाओ फ्रॉम सेंटर, फिर प्रोट्रैक्टर लो और पहला वाला कितना है, 60 डिग्री. तो मार्क 60 डिग्री, 60 डिग्री. सिक्सटी डिग्री कौन सा ट्री था, करांच. तो KA करांच का नाम लिख डालना इसमें. नेक्स्ट वन कौन सा है, बिहाड़ा कितना है, 84 डिग्री. तो अभी जो लाइन ड्रॉ किया था उसी में ये प्रोट्रैक्टर रखना है और 84 डिग्री मेजर करके लेना है. 84 84 डिग्री. विच ट्री, बिहाड़ा. नेक्स्ट वन क्या है, अर्जुन. अर्जुन कितना है, 72 डिग्री. तो अभी जो ड्रॉ किया था वही लाइन के ऊपर रखो और 72 डिग्री मार्क करो. 72 72 degree. Which tree it was, 72 degree, अर्जुन. नेक्स्ट वन, बाकुल कितना है, 66 डिग्री. तो मार्क 66 डिग्री.
तो 66 डिग्री विच ट्री इट वॉज? बाकुल। लास्ट वन क्या है? कड़ू नीम, वो कितना था? 78 डिग्री। तो बाकी जो बचा है वो लास्ट वन है 78 डिग्री। और कौन सा ट्री था? कड़ू नीम। So this is a pie diagram of some number 18 of problem set 6.